नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर झूठ परोसते हुए नजर आए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसे बयान का जिक्र किया जो बयान कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया ही नहीं गया था। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो बयान कभी दिया ही नहीं था जो बयान राहुल गांधी कह रहे थे। आखिर क्या था राहुल गांधी का बयान, जरा सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी आते हैं, बड़े बड़े वायदे कर जाते हैं। हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने की बात की थी। अलग अलग वायदे किए, एक वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं यहां आपका टाइम जाया करने नहीं आया हूं। मैं आपको झूठे वायदे नहीं करना चाहता हूं। मैं जो कहता हूं वो मैं करके दिखा देता हूं, और वही हमारी कांग्रेस पार्टी की आदत है। हम आपका टाइम जाया नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने सुना, वो कह रही है कि भाजपा किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकती, वे केवल अदानी का कर्ज माफ कर सकती है। हमने कहा था किसानों का कर्ज माफ किया जाए, हमने ऐसा नहीं किया। हमने एक बार फिर से ये वादा कर रहा हूं कि फिर से छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने हर बैंक खाते में 15 लाख रुपए जमा करने का वादा किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। मैं आपसे झूठ वादे नहीं करूंगा, मैं जो कहता हूं वो करता हूं। तो ये जो 15 लाख देने की ये बात कह रही है चुनावी रैली में, यूं कहिए कि चुनाव का इस वक्त माहौल है लगातार जो है। अब अगले महीने ही अगर आप देखेंगे तो अब चुनाव होने वाले हैं, और इसे लेकर लगातार पार्टियां जो है अपने हिसाब से दमखल झोंकती हुई नजर आ रही है। इस बीच राहुल गांधी ने ये तोड़ मड़ोड़ के जो बयान पेश किया है, ये बयान आपको बता दें कि इसकी सच्चाई जो है कुछ और है। यानी राहुल गांधी सरेआम झूठ परोसते नजर आ रहे हैं। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पार्टी किसानों का पैसा अदानी समूह को देती है। दावा किया कि वह 2-3 उद्योगपतियों के फायदे के लिए काम करती है। राहुल ने कहा, यदि आप किसी भी सरकार को देखें जो राज्य या देश के सबसे अमीर लोगों को लाभ पहुंचाने या देश या राज्य के सबसे गरीब लोगों की मदद करने के तरीके हैं, जहां हमारी सरकार किसानों, मजदूर और गरीबों की मदद करती है, वहीं भाजपा सरकार केवल बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन अंत में अदानी की जो है सिर्फ मदद करती है, ऐसा उन्होंने कहा। यूपीए की सरकारों को देख लो, हमारी सरकार किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की, बेरोजगार लोगों की, इनकी मदद करती है। उनकी सरकारें जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं, मगर अंत में अदानी जी की वो मदद करते हैं। आप देखिए, देश की हालत देखिए। बघेल जी ने कहा खदान अदानी जी को दी जाती है, एयरपोर्ट अदानी जी को दी जाती है, पोर्ट्स अदानी जी को दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। किसान के खिलाफ जो कानून बनाए गए, वो कानून अदानी जी की मदद करने। हिमाचल प्रदेश में आप जाइए, सेब का पूरा बिजनेस अदानी जी के हाथ में। जम्मू कश्मीर जाइए, वहां पे सेब का बिजनेस अदानी जी के हाथ में। तो जो भी वो करते हैं अदानी जी के लिए, देश के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों के लिए करते हैं। और जो भी हम करते हैं, हम किसानों के लिए करते हैं, मजदूरों के लिए करते हैं, आदिवासियों के लिए करते हैं, दलितों के लिए करते हैं, पिछड़ों के लिए करते हैं। क्या अदानी अपने पैसे को गांव में खर्च करता है क्या? नहीं। अदानी आपका पैसा उठा के विदेश में, लंदन में, अमेरिका में अपना पैसा खर्च करता है। बड़ा मकान खरीदता है, बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदता है। तो हम जो काम करते हैं आपकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए करते हैं, आपकी मदद करने के लिए करते हैं।
इतना ही नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया कि कांग्रेस की राज्य की सत्ता में वापसी होने पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और तेंदुपत्ता संग्रहालयों के प्रतिवर्ष 4,000 रुपए दिए जाएंगे। नक्सल प्रभावी बस्तर संभाग में भानु प्रतापपुर और फरसांगब कस्बे में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में ओबीसी का जिक्र करते हैं तो वो जाति जनगणना से क्यों डरते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आई तो देश में जाति जनगणना कराएगी। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत सरकार को सांसद नहीं बल्कि 90 सचिव जो है चला रहे हैं और वे ही देश का बजट तय करते हैं। मैंने पाया कि केंद्र में कुल 90 सचिवों में से केवल 3 ओबीसी और 3 आदिवासी है। बजट तय करने में सिर्फ 5% ओबीसी और 0% 1% आदिवासी का प्रतिनिधित्व है, जिसमें ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। उन्होंने पूछा कि देश में ओबीसी और आदिवासियों की आबादी 5% और 0.1% है। गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि देश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी करीब 50% है, लेकिन मोदी जी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की आबादी को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात उनके द्वारा कही गई। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। आप गलतफहमी में मत होइए। लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी सरकार को नहीं चलाते हैं। हिंदुस्तान सरकार में 90 आईएएस ऑफिसर्स हैं, जिनको सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। ये सरकार को असलियत में चलाते हैं। सारे के सारे निर्णय ये लेते हैं। मनरेगा में कितना पैसा जाएगा, सेना को कितना पैसा मिलेगा, वायुसेना को क्या मिलेगा, भोजन के अधिकार में क्या जाएगा, पूरा का पूरा पैसा, सारे के सारे निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। तो अब देखेंगे तो आपको बता दें कि जिस जगह पर आज राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, ठीक उसी जगह पर 2013 में छत्तीसगढ़ की एक रैली का वीडियो जो है मिला है, जिसमें वीडियो में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो दावे किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, 15 लाख का जो उन्होंने बात किया था, ये सारी चीजें जो है कही थी कि किस तरीके से 15 लाख देने के वादे किए गए थे, लेकिन जो सच्चाई है वो अलग है। उस वीडियो को एडिट करके जो है चलाया गया। संपूर्ण वीडियो जो है विपक्ष द्वारा वर्षों से किए जा रहे दावे के विपरीत अलग कहानी बताती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तत्कालीन नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की गलतियों की आलोचना करते हुए ये कहा था कि अगर सिर्फ एक बार इन धोखेबाजों ने जो पैसे विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है उसे वापस भी ले आए तो हर गरीब भारतीय को 15 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक मिलेंगे। उन्होंने कहा कि 15 से 20 लाख रुपए तक उनको मिलेगा, जो बहुत ज्यादा नकदी है। उन्होंने कहा था कि ये जो चोरों का पैसा है, ये जो लोग यहाँ से विदेशी बैंक में डाल रखा है, ये जो उन्होंने कहा था कि ये जिन्होंने पैसा चुरा कर रखा है, ये सारे पैसे को वापस आना चाहिए। और जब ये सारे पैसे वापस आएंगे, क्योंकि ये जनता के पैसे हैं, इन पैसों पर जनता का हक है, और जब ऐसे पैसे वापस आएंगे तो फिर जो है अगर एक गरीब आदमी के पास अगर ये पैसे वापस आ जाते हैं तो उनके खाते में 15 से 20 लाख रुपए जो है मिलेंगे। वीडियो में साफ जाहिर भी हो रहा है कि यह वही अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि वो आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। इसके अलावा 2014 के लिए भाजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में भी प्रत्येक भारतीय को 15 लाख देने के वादे का कोई उल्लेखन नहीं किया है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था 15 लाख सबके अकाउंट में डालेंगे, तो घोषणा पत्र में भी वो वादे होने चाहिए, क्योंकि टेक्निकली आप जो वादे करते हैं वो घोषणा पत्र में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे अभी यहाँ पर सिद्धरामैया की जो सरकार इन्होंने बना ली, यहाँ पर भी इन्होंने काफी कुछ वादे किए थे। फ्री इलेक्ट्रिसिटी को लेकर वादा किया था, लेकिन जैसे चुनाव जीत गए तो उसमें उन्होंने इफ बट लगा लिया। इसको लेकर भी काफी वीडियोज आए थे, काफी कांग्रेस पर जो
जो है सवाल उठे थे। तो राहुल गांधी साफ तौर पर झूठ परोस रहे हैं। चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धड़ल्ले से इनके द्वारा झूठ चलाया जा रहा है, जिस झूठ को अब सरेआम बेनकाब किया जा रहा है, जो झूठ को सरेआम जो है अब लोग देख रहे हैं। ये कहते हैं कि किसानों का पैसा अदानी को दे दिया। किसानों का पैसा आखिर अदानी को क्यों दिया जाएगा? वो इसी अदानी की बात करते हैं जो बीजेपी, जो गैर बीजेपी राज्य है, जैसे राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ होगा, कई जगह जहां पर इनकी सरकार है, वहां पे 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़ ऐसे अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट किया है, 5 साल में इन्वेस्टमेंट करने की बात भी कर रही है। तो जिस अदानी के बारे में ये इतनी बातें कहते हैं, हर समय अदानी का मुद्दा उठाते हैं, वही अदानी अशोक गहलोत के साथ नजर आते हैं, वही अदानी अशोक गहलोत के साथ बैठे रहते हैं। राजस्थान में जो है, अगर आप कहिएगा अपना काम शुरू करने के लिए जाते हैं, पोर्ट शुरू करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस वक्त कांग्रेस को राग अलापने की आदत हो चुकी है। वो राग अलापते हैं अदानी को लेकर, वो राग अलापते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और राहुल गांधी जैसे नेता, अगर आप कहेंगे कि अगर कोई फेक वीडियो चलाई जा रही है, एडिटेड वीडियो चलाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री का सिर्फ उस शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो है अगर पैसे वापस आ जाए तो 15 से 20 लाख रुपए जो है हर गरीब के खाते में होगा, सिर्फ ये शब्द चलाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले की कहानी क्या है, क्या कुछ वो कह रहे थे, क्या जुमला दे रहे थे वो, उसके बाद क्या कहा उन्होंने, इसको कोई देखना नहीं चाह रहा, कोई समझना नहीं चाह रहा। और प्रधानमंत्री के खिलाफ जब आप किसी चीज को कहते हैं तो आपके पास तथ्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। आप चुनावी रैली में आप जा रहे हैं, चुनावी अगर आप कहेंगे कि माहौल है और उस वक्त आप जनता को संबोधित करते हैं, एक एडिटेड वीडियो के आधार पर झूठ फैलाते हैं, तो ये काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि ये अशोभनीय है एक नेता के लिए कि प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो वो आपके पास तथ्य भी होना चाहिए, प्रमाण भी होना चाहिए कि 15 लाख रुपए के वादे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे, क्या वो जो वीडियो चल रही है, जो सर्कुलेट हो रही है, क्या वो वीडियो सच है? क्योंकि झूठी वीडियो और झूठी खबरों के आधार पर अगर एक दूसरे पर निशाना साधने का सिलसिला चलता रहा तो जनता भी मैनिपुलेट होती रहेगी, जनता भी को भी बरकराने का ये पूरी तरीके से प्रयास जो है किया जा रहा है। क्योंकि जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि राहुल गांधी की बातों में कितना सच है और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के जो है भाषण क्या उन्होंने सुने नहीं है। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो भी उपलब्ध है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी तरीके का कोई 15 लाख रुपए देने का वादा नहीं कर रहे हैं, ना ही उनके घोषणा पत्र में 2024 के बीजेपी घोषणा पत्र में कहीं पे भी ये मेंशन है कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट खाते में डाले जाएंगे। तो राहुल गांधी राजनीति के अगर आप देखेंगे वजह से और कहिए कि एक तरह से वोट बैंक राजनीति के चलते जो है धड़ल्ले से झूठ फैलाते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।